दूसरी ओर ईरान ने साफ कहा था कि ये हमले अब आगे हमारी तरफ से नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर अटैक किए जाएंगे तो बदला जरूर लेंगे। ईरान को हमले से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने बयान दिया है, ईरान को बड़े हमले से जवाब दें, गेवर यह कह रहे हैं। यानी अब और बड़े हमले की तैयारी की जानी चाहिए ईरान को लेकर, यह कहा जा रहा है। कर्नल सिंह, अगर एक बार फिर से आप मेरे साथ यहां पर आ सकें। सर, ये तस्वीर, ये रात के वक्त की तस्वीर है। अमूमन हम देखते हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो, रात के वक्त हमले हुए। हमास की ओर से हमले तब किए गए थे जब वहां म्यूजिक फेस्ट हो रहा था। तो ये शांति की या फिर लोग कहीं और व्यस्त रहें, इसकी योजना होती है, फिर ऐसे अटैक होते हैं? नहीं, देखिए, ये जो आप नाइट वाले अटैक्स होते हैं ना, ये प्लान्ड अटैक्स हैं। ये इम्प्रॉम्प्चू अटैक्स कभी नहीं होंगे। ये सारे प्लान्ड है कि हमने किधर डालना है। ये देखिए, ये जो नीचे आ रहा है, और अगर आप देखेंगे जब ये बर्स्ट होगा ना, वो बर्स्ट इसलिए होगा क्योंकि उसकी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। और अगर वो इंटरसेप्ट नहीं होगा तो आप नीचे जाकर देखेंगे कि ब्लास्ट होगा। दैट मींस वो सक्सेसफुल था। 96% अगर मिसाइल्स और आइटम्स को हम इंटरसेप्ट कर पाते हैं, फिर भी 4 से 6% बच जाते हैं जो आपके ऊपर आकर अटैक करेंगे। और इस वजह से इजराइल को हमेशा से डर होगा कि कोई ना कोई नुकसान उनको सहना पड़ेगा। जैसे अब आप ये देख लीजिए, ये जो जा रहा है नीचे को जाएगा, आप देखिएगा, ये सिर्फ इसीलिए है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर रिहायशी इलाके भी हैं, इस जगह पर भी, इसलिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा नुकसान। ये देखिए, नीचे रिहायशी इलाके तक नहीं पहुंच पाया, ये पहले ही इंटरसेप्ट हो गया। नुकसान नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। और इसी बात का जिक्र भी कर रहा है अमेरिका की। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, क्योंकि युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार रिपब्लिक भारत पहुंचा रहा है। ईरान के समर्थन में खुलकर उतरा है तुर्की। ईरान के खिलाफ एयर स्पेस नहीं देंगे। ईरान के समर्थन में तुर्की उतरा है और कह रहा है कि ईरान के खिलाफ एयर स्पेस नहीं देंगे। रोविंदर सर, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, टर्की नेटो का मेंबर है, राइट? जो नेटो अलायंस है, इसमें अमेरिका मिलिट्री अलायंस है। बट टर्की देखिए, काफी समय से, पिछले 6 महीनों से हमस के साथ खड़ा है, पैलेस्टीनियन लोगों के साथ खड़ा है, एंटी इजराइल खड़ा है। वो नेतन्याहू को जेनोसाइड का ब्लेम करता है, तो एर्दोगान अपना अलग राग अलाप रहे हैं। बट टर्की ने अपनी पोजीशन ऐसे बना ली, आप देखिए ना, नेटो का मेंबर होते हुए भी, और अमेरिकन बेसिस वहां पर हैं भी, वो कह रहा है कि मैं अमेरिकन एयरबेस को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा अगेंस्ट ईरान। तो ये एक क्या कहेंगे, दुविधा है अमेरिका को। बट ये और आएगा आने वाले वक्त में। अभी बात हो रही थी कि जो ईरान ने मारे, जो इजराइल गए, रास्ते में पड़ता है आपका कौन कौन? इराक, सऊदी अरब, थोड़ा नीचे रह जाता, जॉर्डन, सीरिया, जॉर्डन। करेक्ट। डायरेक्ट अगर जाएगा तो इराक, सीरिया, जॉर्डन, राइट। अब वहां पर क्या है कि सीरिया में भी अमेरिकन बेस है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, ये जो उड़े पर्शियन गल्फ में, फ्रांस ने भी मदद किया। फ्रांस ने मारा नहीं, पर फ्रांस ने मॉनिटरिंग करी और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग करी यूके के साथ और यूएस के साथ। तो इजराइल पहुंचने से पहले या तो इनको मार दिया गया थ्रू यूके एयरफोर्स या अमेरिकन एयरफोर्स या अमेरिकन नेवी के जो वॉरशिप्स हैं, जिनके पास अगेन एंटी मिसाइल वेपन्स हैं, एंटी ड्रोन वेपन्स हैं, राइट। बाकी जो बचे, जितने बचे कुछ, शायद वो इजरायली एयर डिफेंस ने, जनरल सोई भी बता रहे थे, इनके अलग अलग लेवल के थैट, पेट्रियट जो अमेरिका ने इनको दिए हुए हैं। इनका अपना आयरन डोम तो लोअर के लिए है, बट इनका अपना जो एरो सिस्टम है, राइट, उससे रोका गया। तो इस इंटरेस्टिंग बात इस जंग में ये है कि देखो, इतनी दूर से, करीब 2000 किलोमीटर से, कई देशों की एयर स्पेस से ऊपर उड़ते आते हुए यहाँ पे गिरे। बाय द वे, जॉर्डन कह रहा है कि मैंने कुछ गिराए क्योंकि वो मेरी एयर स्पेस के ऊपर से जा रहे थे। अब जॉर्डन की खुद कैपेबिलिटी क्या है? जॉर्डन में अमेरिकन बेसिस हैं, जॉर्डन में अमेरिकन बेस क्या एयर डिफेंस पेट्रियट सिस्टम होगा, उसने गिराए होंगे। तो ये एयर स्पेस की गेम काफी चलेगी और इसके साथ साथ समुद्री स्पेस की गेम भी चलेगी, खासकर पर्शियन गल्फ। जैसे सुबह बात हो रही थी, दुनिया का 20% तेल, सारा का सारा इराक का तेल, सारा कुवैत का तेल, 70% सऊदी अरेबिया का तेल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का तेल पर्शियन गल्फ से जाता है, जहां कल ईरान ने इस अटैक से पहले एक शिप को बोर्ड करके हाईजैक कहें या ऑक्यूपाई कर लिया था। तो हॉर्मुज स्ट्रेट का जो समुद्र की जो रास्ता है वो भी रुकेगा। उसके चलते और प्रेशर्स बढ़ेंगे जाकर के वेस्टर्न, यूरोपियन और पूरी दुनिया में बढ़ेंगे एक्चुअली। तो बहुत डिसरप्शन होगी यहाँ पर आने वाले वक्त में। देखो, खासकर डिपेंड करेगा इजराइल कैसे रिएक्ट करता है।
मेजर जनरल सुई, वर्ल्ड वॉर का सवाल बार बार जहन में इसलिए आता है, भारत के लोगों के मन में भी इसलिए आता है क्योंकि मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, बार बार हमले तेज हो जाते हैं। अभी ये खबर आई कि G7 देशों की मीटिंग बुलाई गई है, अब उसमें कनाडा भी है, इटली भी है, जापान भी है, जर्मनी भी, यूएस खुद भी है। तो अब इस मीटिंग का क्या मतलब है? क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे ईरान को जवाब दिया जाए या इजराइल का समर्थन कैसे किया जाए? देखिए, ऐसा है कि एक तो अमेरिका जब लीड कर रहा है, अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा का पूरा वादा किया है और जिस प्रकार से उन्होंने निभाया भी है। यहाँ पर यूक्रेन की जैसी हालत नहीं थी यहाँ पर उन्होंने खुद जो आने वाले रास्ते में से मिसाइल्स और ड्रोन्स को काफ़ी बड़ी संख्या में डिस्ट्रॉय किया है। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये, अभी बाकी देशों को भी अपने साथ रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या हो गया, जब आप इजराइल की गाजा में लड़ाई चल रही थी तो काफ़ी यूरोप के देश अगेंस्ट होते जा रहे थे। धीरे धीरे इजराइल के काफ़ी आम आदमियों को मारा जा रहा है, एक कॉमन सिविलियन को मारा जा रहा है, दुनिया में एक अलग तरह की फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर इस तरह के जो हमले हुए, यहाँ पर इनको फिर इकट्ठा रख के चलने की प्रयास है। क्योंकि आप देखिए, इसमें अगर सीधी सी बात है, ऐसा भी आप बता रहे थे कि फ्रांस ने मदद की है, इसमें इंग्लैंड ने भी, यूके ने कुछ ड्रोन्स गिराए हैं, अमेरिका ने गिराए हैं, तो बाकी देश जितना मिलेंगे उतनी इनको सपोर्ट रहेगी। लेकिन इस समय में सिचुएशन ये है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इजराइल जवाब ना दे, क्योंकि ईरान ने भी ये कह दिया कि हमने ये हमला कर दिया, हमारा काम पूरा हो गया, अब हम और हमले नहीं करेंगे अगर इजराइल हमला नहीं करता है तो। लेकिन इजराइल में अब नेतन्याहू बैठा हुआ है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो ये है उसको देखते हुए क्या वो हमले करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जो जैसे भी मिस्टर रविंदर बता रहे थे कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों तरफ से अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस काफ़ी बड़ी आ जाएगी। तो यही कारण है कि शायद अमेरिका और बाकी देश प्रेशर डालें इजराइल के ऊपर कि देखिए, कोई मिसाइल आपके ऊपर गिरी नहीं, सारी मिसाइलें हमने आपकी सीमा के पहले घुसने से पहले ही 90% मिसाइल बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, जिसमें हम सब ने मिलकर काम किया। तो अब यहाँ पे ये मनाने वाली बात है, क्योंकि दुनिया की निगाहें यही रहेंगी कि अगर इजराइल बड़ा खतरनाक जवाब देता है तो फिर ईरान भी कुछ करेगा, फिर क्या रशिया, नॉर्थ कोरिया और टर्की या बाकी देश आ रहे हैं बीच में, तो ये लड़ाई बहुत फैल सकती है। जैसे आप कह रही हैं, महायुद्ध या युद्ध और फैल जाएगा तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। पिछली बार जो युद्ध हुआ था वो करीब इजराइल और हमास के बीच जो स्थिति थी 2014 में, वो 50 दिन के आसपास रही थी। सर अगर कर दो तो ठीक कर दीजिएगा मुझे प्लीज आप। 50 दिन के आसपास थी। लेकिन ये बार इस बार जो युद्ध है, ये जो हमले हैं महीनों हो गए हैं इसको, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इजराइल पर अटैक का नया वीडियो सामने आया है। ईरान ने मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है और ये वीडियो जारी करके ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में और ये हमले तेज किए जाएंगे। ईरान ने मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है, इजराइल पर अटैक का नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो जारी करके बार बार ये बता रहे हैं, कर्नल सिंह बार बार ये बता रहे हैं कि सर वॉल पे एक बार फिर से आइएगा मेरे साथ, फिर मैं कर्नल नयन के पास जाऊंगी क्योंकि स्टूडियो से बाहर है तो मैं उनसे चीजें नहीं समझ सकती हूँ, आपसे ही समझ सकती हूँ। और सर आप लोगों के पास वायर ऐसा इस वक्त आप यहाँ आ नहीं सकते हैं। ये ऐसा वीडियो जारी किया गया है, थोड़ा सा आप इसको समझो। नहीं देखिए, वो जो दिखाने की, ये देखिए, ये उन्होंने लॉन्च के टाइम का किया है। अच्छा। कोई भी मिसाइल जब वो लॉन्च कर रहे हैं, ये उन्होंने अपने वीडियो जारी करने का क्या मतलब? दिस इज प्रोपोगंडा। अभी आप और देखेंगे, नए वीडियोस आएंगे, हो सकता है दो। तरफ ये भी कह रहे हैं कि अब हम अटैक नहीं करेंगे, हमारा बदला खत्म हो गया। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो अटैक नहीं करेंगे। आप बड़े, हमारा अभी बदला खत्म हो गया है, हमारा अगर बदला आप हो करेंगे गया, तब हम करेंगे। अब अगला जवाब हम उसके हिसाब से देंगे जो भी है। अब जैसे ये जो दिखा रहे हैं, दिस व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो है, ये जो लॉन्च हुआ और दूसरी साइड वो रात वाला दिखा रहे हैं जहां वो नीचे को गया। देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है, जहां आपको दिखाई दे गुब्बारा एक बादल का या धुएं का प्लस दैट आग, दैट मीन दैट इज द लॉन्च साइड। और जहां आप देखें कोई भी चीज ऊपर से लाइट करती हुई नीचे को आ रही है, दैट मींस ये उसके टर्मिनल साइड की है, दैट इज अमाउंटिंग टू इजराइल साइड। इसका मतलब दोनों जगहों पर उन्होंने कवर लगाया है। आप देखेंगे, आज नहीं तो कल वीडियो आएगा जब वो डिस्ट्रक्शन भी दिखाएगा। कोई 1, 2, 4 मिसाइल जो भी रही होंगी वो डिस्ट्रक्शन की जरूर दिखाएंगे, चाहे वो प्रोपोगंडा के तौर पर उनके अपने यहाँ की हो। लेकिन ये सब वॉर में होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, पूरी वर्ल्ड को दिखाना कि देखिए हमें इतनी ताकत है कि हम इजराइल